व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाज़ार क्या है। एक बात तो हम कह सकते हैं कि इक्विटी निवेश एक ऐसा विकल्प है जिसमें महंगाई दर से ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता है। अब सवाल यह है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें। ये जानने से पहले हम यह देखते हैं कि इक्विटी में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है और कौन कौन लोग इस सिस्टम में शामिल हैं। जैसे हम अपने अगल बगल के दुकान में जाकर के अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं, वैसे ही हम इक्विटी में स्टॉक की खरीदी बिक्री कर सकते हैं। इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए आपने एक शब्द ज़रूर सुना होगा, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब है खरीदी बिक्री करना, और इक्विटी की ये खरीदी बिक्री यानी बाय और सेल आप बिना स्टॉक मार्केट के नहीं कर सकते। ये जो स्टॉक मार्केट है ये बाय और सेल करने वाले ये लोगों को मिलाता है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट किसी भी दुकान या किसी मार्केट यार्ड के रूप में नहीं दिखता। जैसा हमें दवाई का दुकान दिखता है वैसा ये अपने को दिखता नहीं, लेकिन स्टॉक मार्केट ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल के ज़रिए इस पर जाके और वहाँ पे बाय और सेल का काम कर सकते हैं। एक बात का यह ध्यान रखें कि ये शेयर्स की खरीदी बिक्री का काम आप बिना स्टॉक ब्रोकर के नहीं कर सकते। हम खुद जा कर के स्टॉक मार्केट में से स्टॉक नहीं ले सकते, इसीलिए हमें स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रोकर एक रजिस्टर्ड मध्यस्थ होता है जिसके बारे में हम आगे विस्तार से आपको बताएंगे। हमारे भारत में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज भी है, जैसे बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज, पर अब ये ना के बराबर है। कईयों ने बीएसई और एनएसई में शामिल हुए या तो बंद हो गए। शेयर बाजार में कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं और उन्हें रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों है। शेयर बाजार में एक व्यक्ति से लेकर कंपनियों तक निवेश करती है। जो लोग भी शेयर बाजार में खरीदी बिक्री करते हैं उन्हें मार्केट पार्टिसिपेंट्स कहा जाता है। इन मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कई कैटेगरी या वर्ग में बांटा गया है। कुछ कैटेगरी की जानकारी नीचे दी गई है। पहला है डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स, भारतीय मूल के नागरिकों जो भारत में ही रहते हैं, जैसे हम और आप, हम लोगों को डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स कहा जाता है। एनआरआईज एंड ओसीआईज मतलब भारतीय मूल के नागरिक जो विदेशों में बसे हैं और वहाँ से इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनको एनआरआई एंड ओसीआई कहा जाता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, इसके तहत बड़ी कंपनियां आती है जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कई सारी कंपनियां हैं जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है जो अपने इंडियन इक्विटी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इस वर्ग में आमतौर पर घरेलू म्यूचुअल फंड कंपनियां होती है, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, डीएसपी, ब्लैक रॉक, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एलआईसी फंड मैनेजमेंट, इस तरह की कंपनियां होती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसमें विदेशी कंपनियां, विदेशी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां है, यानी कि फॉरेन कंपनियां जो है वो इंडियन इक्विटी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती है। इसे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। इन्वेस्टर किसी भी कैटेगरी या वर्ग का हो, शेयर बाजार में भाग लेने वाली हर एंटिटी मुनाफा कमाना चाहती है, यानी प्रॉफिट कमाना चाहती है। और जब पैसे की बात आती है तो इंसान के अंदर लालच और डर दोनों बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी इंसान बड़े आराम से लालच और डर के चक्कर में पड़कर गलत काम कर सकता है। भारत में इस तरह के घोटाले भी हुए हैं, जैसे हर्षद मेहता घोटाला हुआ, घोटाले हुए जो शेयर बाजार से संबंधित है। ज़रूरी है कि एक ऐसी बॉडी हो जो नियम कानून और यह सुनिश्चित करे कि किसी तरह की गलत हरकतें बाजार में ना हो और सभी को पैसे कमाने का सही मौका मिले। जैसा बैंकों के लिए आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हर बैंक पे, भारत के हर बैंक पे कंट्रोल करती है और उनको नियमबद्ध रखती है और कई सारे नियमों के आधार पर भारत में बैंक चलती है। वैसे ही इस स्टॉक मार्केट को सेबी के अंडर चलाया जाता है, इसलिए रेगुलेटर की ज़रूरत होती है। भारत के शेयर बाजार का रेगुलेटर है द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, जिसे हम सेबी कहते हैं। सेबी का उद्देश्य है सिक्योरिटीज़ में निवेश करने वाले निवेशकों को के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार यानी सिक्योरिटीज़ मार्केट के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना। सेबी यह सुनिश्चित करता है कि एनएसई और बीएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंज अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स ये नियमानुसार काम करें। शेयर बाजार में हिस्सा लेने वाली कोई भी एंटिटी गलत काम न करे। कंपनियां शेयर बाजार का इस्तेमाल सिर्फ खुद के फ़ायदे के लिए ना करें, जैसा सत्यम कंप्यूटर्स ने किया था, और भी कई सारी कंपनियां है जिन्होंने ऐसा किया था। छोटे इन्वेस्टर्स के फंड्स की सिक्योरिटी हो। बड़े इन्वेस्टर्स जिनके पास बहुत पूंजी है वो अपने हिसाब से बाजार में हेरफेर ना करें। पूरा शेयर बाजार एक डेवलपमेंट की दिशा में जाए। इन उद्देश्यों को देखते हुए यह ज़रूरी है कि सेबी सभी एंटिटी को रेगुलेट करे। नीचे दिए गए सभी एंटिटी शेयर बाजार से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। किसी एक की गलत हरकत से शेयर बाजार में फ्लक्चुएशन हो सकती है। सेबी ने
इन एंटिटीज़ के लिए अलग अलग नियम और कानून बनाए हैं। सभी को इन नियम कानून के दायरे में रखकर काम करना होगा। इन नियम कानून के विस्तार में जानकारी सेबी के वेबसाइट यानी लीगल फ्रेमवर्क में आपको मिल जाएगी। पहली एंटिटी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इन कंपनियों के उदाहरण को हम लोग क्रिसिल, ICRA, CARE इसको ले सकते हैं। ये कंपनियां कॉरपोरेट्स और सरकार के उधार लेने की योग्यता को रेट करती है। आसान शब्दों में अगर इसे कहे तो अगर सरकार या कोई कंपनी लोन लेना चाहती है तो यह कंपनियां चेक करती है कि सरकार या कंपनी के पास लोन चुकाने की क्षमता है या नहीं। इसे हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहते हैं। दूसरी एंटिटी है डिबेंचर ट्रस्टीज। डिबेंचर ट्रस्टीज ये कंपनियां कॉरपोरेट डिबेंचर के ट्रस्टी की तरह काम करती है। आसान शब्दों में इसे अगर कहे तो जब किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो डिबेंचर इशू कर देती है, जिस पर वो तय ब्याज देने की बात करते हैं। निवेशक ये डिबेंचर खरीद सकते हैं और डिबेंचर ट्रस्टी ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी ने जो ब्याज देने की बात की थी वो वक्त पर दे। तीसरा है डिपॉजिटरीज यानी कि NSDL और CDSL। डिपॉजिटरीज निवेशकों की सिक्योरिटीज़ को सुरक्षित रखती है और इसकी रिपोर्टिंग और सेटलमेंट करती है। जब आप शेयर खरीदते हैं तो वो आपके डिपॉजिटरी अकाउंट में जाता है, जिसे डीमैट अकाउंट भी कहते हैं। इन डीमैट अकाउंट को मैनेज करने का काम ये दो कंपनियां करती है। चौथी एंटिटी है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि विदेशी कंपनियां, फंड्स और विदेशी नागरिक जो भारत में निवेश करते हैं। ये विदेशी एंटिटी होते हैं जो भारत में निवेश करना चाहते हैं। ये निवेश के लिए काफ़ी बड़ी रकम लगाते हैं और इनमें निवेश का असर भारतीय शेयर बाजार की चाल पर साफ साफ दिखता है। कई बार जो इंडियन इक्विटी स्टॉक मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आती है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के वजह से होती है। पांचवी एंटिटी है मर्चेंट बैंकर्स यानी कार्वी, एक्सिस बैंक, एडवाइज कैपिटल। यह कंपनियों की मदद करना प्राइमरी मार्केट से पैसा जुटाने में, और अगर कंपनी IPO के जरिए पैसा जुटाना चाहती है तो मर्चेंट बैंकर इस पूरी प्रक्रिया में कंपनियों की मदद करता है। अगली एंटिटी है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी HDFC, AMC, रिलायंस कैपिटल, SBI कैपिटल जो म्यूचुअल फंड स्कीम बेचती है। AMC लोगों से पैसे लेता है और एक अकाउंट में डालता है और उस पैसे को शेयर बाजार में निवेश करता है। उद्देश्य ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाकर निवेशकों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, जिसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। अगली एंटिटी है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम यानी पारिक रेगुलेटर वेल्थ मैनेजमेंट। ये म्यूचुअल फंड की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे आपको कम से कम 25 लाख रुपए तक का निवेश करना होता है। म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई शर्त नहीं होती। म्यूचुअल फंड में हम 1000 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन PMS में आपको कम से कम 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और ये लास्ट एंटिटी है स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स यानी कि जीरोधा, ICICI डायरेक्ट, शेर खान, IND मनी ऑफ स्टॉक। यह निवेशक और स्टॉक एक्सचेंज में के बीच मध्यस्थी का काम करती है। आप शेयर की खरीद बिक्री यानी बाय सेल एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के जरिए ही कर सकते हैं। सब ब्रोकर के लिए एजेंट की तरह काम करते हैं। हम खुद NSDL या CDSL से स्टॉक नहीं खरीद सकते। हमें किसी ब्रोकर के जरिए ही स्टॉक खरीदारी यानी बाय और सेल यानी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।